मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों जो बात दिल की थी वो आखिर जुबान पर आ गई। वो जो नारे हम लगातार देखते थे कि ब्राह्मणों को यूरेशिया भेज देंगे, ब्राह्मणवाद की कब्र खोद देंगे, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, अब असली बात जो है वो जुबान पर आ गई। अंबेडकरवाद की बात करने वाले जो बड़े बड़े बीजेपी के अंदर कुछ छुपे हुए नेता हैं, उन्होंने सही सही बता दिया कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं सवर्णों के साथ में, सामान्य वर्ग के साथ। मित्रों बिहार के अंदर बीजेपी के एक बड़े नेता मतलब वो नेता जिनकी पहुंच अमित शाह तक है, आप ये समझ लीजिए, जो जिनका अमित शाह के साथ फोटो मौजूद है, आप देख भी रहे हैं। तो बीजेपी के एक बड़े नेता ने यह कहा है कि जो सवर्ण लोग, सामान्य वर्ग के लोग यूजीसी के रेगुलेशन 2026 का विरोध कर रहे हैं, उन पर जो है बुलडोजर चला देना चाहिए। मतलब आपको सुनकर के ये बयान शायद हैरानी हो रही होगी, हो सकता है आपको हैरानी हो रही होगी, कोई ऐसा कैसे सोच सकता है, वो भी बीजेपी के अंदर का नेता ऐसा कैसे सोच सकता है। लेकिन मैं आपको बयान सुनाऊंगा, आपको जान करके बड़ी दुख होगा कि ऐसी पार्टी में इस तरह के नेता क्या कर रहे हैं आखिरकार। लेकिन अगर हम पूरे इस माहौल को देखें तो माहौल क्या है। एक तरफ सबसे पहले क्या होता है, जरा पूरी क्रोनोलॉजी को, पूरी टाइमलाइन को बहुत ध्यान से समझिए एक बार। सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर से एक आईएएस संतोष वर्मा से एक नारा लगवाया जाता है। नारा क्या होता है कि जब तक ब्राह्मणों की बेटियां संबंध नहीं बनाएंगी तब तक जो है वो आरक्षण रहेगा, समझ रहे हैं। और इसके बाद फिर जब मनुस्मृति जलाने का और पूरा ब्राह्मण विरोधी माहौल खड़ा करने का जो पूरा या सामान्य वर्ग विरोधी माहौल खड़ा करने का जो पूरा मध्य प्रदेश में एक षड्यंत्र चल रहा है, जब उसके खिलाफ में एक एडवोकेट अनिल मिश्रा अपनी आवाज रखते हैं, खड़े होते हैं, तो उनको फिर जेल के अंदर डाल दिया जाता है। मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आपके खिलाफ हम आवाज भी उठाएंगे, आपकी बेटियां भी खुले मंच से मांगेंगे, उनके बलात्कार का कॉल देंगे, और इसके बाद फिर अगर आप विरोध करेंगे तो आपको सीधे जेल में डाल देंगे। अब देखिए टाइमलाइन क्या है। इसके बाद फिर यूजीसी का रेगुलेशन आता है। उस रेगुलेशन में ये उसका रेगुलेशन का भाव क्या है, इमोशन क्या है कि सामान्य वर्ग के छात्रों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, ऐसी स्थिति बना दी जाएगी कि वो स्कूल में आकर के पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसके बाद फिर इसके विरुद्ध में कोई बीजेपी का नेता कहीं एक भी बयान नहीं देता है। और इन सारे के सारे माहौल के बीच में अचानक से एक वो महिला आती है आरजेडी की, कंचना यादव क्या नाम है, वो कहती है कि इन लोगों को जानबूझकर फंसाया जाना चाहिए। और इसके बाद फिर जो है अब बिहार के ही एक और नेता जो कि बीजेपी के अंदर के नेता हैं, बड़े नेता हैं, नागमणि कुशवाहा, वो अब ये बयान दे रहे हैं कि भैया ब्राह्मणों पर जो है वो बुलडोजर, यानी ब्राह्मण बनिया ठाकुर, बावन ठाकुर बनिया पर जो है बुलडोजर चला देना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक और वीडियो वायरल हो रहा था जहां पर कि कोई एक अंबेडकरवादी टाइप का जो कोई समर्थन करने वाला कोई जो है, जो कि यूजीसी के खिलाफ में यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहा था, उसने ये नारा लगाया बिल्कुल खुलेआम कि भूरा बाल साफ करो। और उसके बाद वो नारा भी वायरल हो गया और सबने देखा उसको। यानी अगर देखा जाए तो बिहार में जिस तरह से लगातार एक जातीय नरसंहार, यानी एक दूसरे की जातियों के बीच में युद्ध होता रहा है, उसके बीच में, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप इस बात को देखेंगे जो नागमणि कुशवाहा बोल रहा है कि ये जो क्या कहते हैं कि सवर्णों को, सामान्य वर्ग को जो यूजीसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो उनको बुलडोजर से कुचल दो, तो ये नारा इन्होंने दिया है। तो आप समझो कि स्थिति कितनी गंभीर है और देश में किस तरह से जो है वो जातिवाद के नाम पर सामान्य वर्ग के खिलाफ एक पूरा षड्यंत्र, नंगा नाच किया जा रहा है। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से नजर आ रहा है। यानी वो सामान्य वर्ग जो हिंदुत्व की झंडा को उठाने में सबसे आगे रहा,
सबसे आगे है। बाकी जो जातियां हैं उनके, जो सब जातियों की बात नहीं कर रहे हैं, उनके नेता जो हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए, राजनीति के लिए गलत तरीके से बयान दे रहा है। एक बार आप पहले पूरा बयान को जरा सुनिए, फिर इसके बाद इस पर कुछ ओवैसी ने भी बोला है, उसने भी जो है यूजीसी पर अपना पक्ष रखा है और वो पक्ष भी बड़ा खतरनाक है, समझना पड़ेगा, गेम बहुत खतरनाक है। तो जरा एक बार समझिए पहले कि आखिर ये क्या कह रहा है, इसको सुनिए पहले एक बार। 10% जो सामंती विचार के विचार वाले हैं, आप देखें देश में जो बैकवर्ड क्लास का आरक्षण कौन लागू किया था? बीपी मंडल। इसलिए सवर्ण समाज के जो मुट्ठी भर लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वो अपना विरोध खत्म करें, और नहीं तो ऐसे लोग को बुलडोजर से कुचल दिया जाए। मतलब साफ साफ कह रहे हैं साहब कि या तो अपना विरोध खत्म करें वो, यानी यूजीसी पर जो लोग खिलाफत में उतरे हैं, या तो वो अपना विरोध खत्म करें या तो उनको सीधे सीधे जो है वो बुलडोजर से कुचल दिया जाए। इस तरह की ये यहाँ पे सीधे सीधे बात कर रहे हैं। मतलब ये अभी एकदम क्लियर है कि आप जो बार बार हम बातें कह रहे हैं आपसे, अभी घूसखोर पंडित का भी मामला आपने देखा पूरा सामने आया, तो मतलब कुल मिलाकर के ये है कि इनको गालियां दो, इनको बुलडोजर से कुचलो, इनको मार दो, इन पे SC/ST एक्ट लगाओ, जो मन कहे सो करो, इनके लिए कोई आवाज उठाने वाला देश के अंदर मौजूद नहीं है। अभी बिहार के अंदर जो वहां पे बेहड़ा करके एक गांव है दरभंगा में, वहां पे हरनगर जो इलाका है, वहां पे अभी पूरे गांव के अंदर ब्राह्मणों के खिलाफ में जो है, सारे ब्राह्मणों पर पूरे गांव में वहां पे SC/ST एक्ट लगा दिया। और सरकार ने ये जो एक्ट और जो वहां पे एक्ट लगाया गया पुलिस ने, तो वहां पे जो बयान दिलवाया गया वो किसी तिवारी नाम के एक अधिकारी से दिलवाया गया। यानी कि जो लोग ये लगातार बातें कर रहे थे कि जो कमेटी बने, इक्विटी कमेटी जो बने, उसमें किसी सवर्ण को रख दिया जाए तो उससे भला हो जाएगा। तो आप देखिए यहां पर किस तरह से SC/ST एक्ट लगवाया गया और उसके बाद किसी ब्राह्मण ऑफिसर को आगे करके बयान दिलवा दिया गया कि साहब देखिए ये इन पे लगा दिया गया है। यानी कि आप ये जो सरकारी आदमी जो है उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। यानी कि पूरी गहराई से आप जो समझेंगे तो मेन बात यह है कि यूजीसी का जो रेगुलेशन है उसमें कोई इफ एंड बट नहीं, कोई सुधार नहीं, वो पूरा का पूरा गलत है और पूरा का पूरा वापस लेना चाहिए। यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन यहां पर एक बार क्लियर बात समझ में आती है कि जो बिहार के अंदर जातीय जिस तरह से हिंसा होती रही है, उस हिंसा को उकसाने का प्रयास पूरी तरह से नागमणि कुशवाहा के द्वारा किया जा रहा है। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर इस नागमणि कुशवाहा जैसे नेताओं को ढोने की आखिर बीजेपी की क्या मजबूरी है, ये बात समझ में नहीं आती। ये एक ऐसा नेता है नागमणि कुशवाहा बिहार का, जो कि अब तक कम से कम 1 दर्जन बार पार्टी को बदल चुका है। यानी आया राम गया राम, इसका नाम पड़ा हुआ है आया राम गया राम। और इसकी एक पार्टी है सोशलिस्ट समाज पार्टी। 2023 में ये अमित शाह से मिलने गया, अमित शाह के साथ इसने फोटो खिंचवाई और इसके बाद फिर आकर के इसने कहा कि हम अपनी सोशलिस्ट समाज पार्टी का अगस्त में अभी पिछले साल जो है इसने विलय कर दिया बीजेपी के अंदर। लेकिन जब इसने विलय किया और ये विधायक नहीं बन पाया, इसको टिकट नहीं मिला गठबंधन की राजनीति में, तो इसके बाद से ये लगातार जो है बिहार के अंदर जहर उगलने का काम कर रहा है। अभी सबसे पहले इसका अभी कुछ दिन पहले एक बयान आया था, उसने बयान में कहा था कि जो है कि 10% सवर्ण है सिर्फ, और वो बीजेपी की मालिक नहीं है। बीजेपी के तो 90% ओबीसी SC ये सब भी मालिक हैं, कोई मतलब नहीं है इनको बीजेपी की सवर्णों की पार्टी नहीं। इसके बाद इसने ये बयान दिया कि जब मेरी सरकार आ जाएगी, यानी बिहार के अंदर इसने ये कहा कि सरकार मेरी आ जाएगी तो हम अपने लोगों को जो है बंदूक, लाइसेंस ये सब बांटेंगे। ये सब इन्होंने बयान दिया। तो भाई अगर शुरू से ही, पहले दिन से ही अगर नागमणि कुशवाहा के ऊपर प्रेशर डाल करके उनको चुप कराया गया होता कि आप ठीक नहीं बोल रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, तो शायद वो ऐसा नहीं बोलते। लेकिन क्या किया जा रहा है? तुष्टिकरण किया जा रहा है। कोई कुशवाहा है तो उसको माना जा रहा है कि भाई ये पूरे समाज का नेता है। मैं समझ में नहीं आ रहा, अगर ये जो कुशवाहा, अगर नागमणि कुशवाहा जो है वो पूरे समाज का ओबीसी का लीडर हो गया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी क्या है? फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ये समझते हैं कि सबसे बड़े ओबीसी लीडर हम हैं पूरे देश के अंदर। तो फिर ये नागमणि कुशवाहा कहां से आ गया जो गाली दे रहा है सामान्य वर्ग को कि हम कुचल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम चला देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे। तो भैया अगर बीजेपी चाहती है अपना कल्याण, तो कृपया करके ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी से सीधे बाहर का रास्ता दिखाए, वरना तो ऐसे नेताओं के पास जाए, उन्हीं से वोट मांगे, ठीक है। और बाकी पूरे ठेकेदार तो पड़े ही हैं वहां पे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव,
मायावती, ये सब लोग SC ST OBC के पहले से ठेकेदार बड़े बड़े आई हैं। तो आप जाओ उन्हीं, आप लड़ो फिर OBC SC ST की लड़ाई, बाकी फिर जो है सामान्य वर्ग देख लेगा अपना क्या करना है। या तो आप इनको बाहर करो पार्टी से, क्योंकि ये कोई तरीका तो नहीं है ना कि आप, मतलब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जो टॉप पर बैठे हुए ना, प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने टॉप पर बैठ करके बड़ा गलत संदेश दिया। और आज यहां पे मैं आप सबके सामने एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा। सबको ये लग रहा है ना कि गलती हो गई प्रधानमंत्री मोदी से, कोई गलती से ये चला गया, ऐसा नहीं है। अगर आप लगातार इस पूरे सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो एक के बाद एक सरकार जिस तरह से फैसले ले रही है, उससे ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आती है कि ये मामला जो है दरअसल कुछ और है। आप एक जरा ध्यान से सोचिए कि अभी एक और इनका प्रोजेक्ट सामने आया है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि SC ST OBC के सभी छात्रों को वो एक IAS PCS वगैरह की परीक्षा के लिए कोचिंग दिलवाएंगे मुफ्त में 5,000 छात्रों को। तो उसमें इन्होंने एग्रीमेंट किससे किया है? फिजिक्स वाला से किया है, कोई अलग पांडे का है। सबसे पहले तो अलग पांडे ये सोच लें कि भाई देखो, तुम तो द्रोणाचार्य बन के ये कहते हैं कि साहब द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया, अब तुम द्रोणाचार्य बन के जाओ, इन सबको शिक्षा दो, और इसके बाद ही जाएंगे GNU में, वहां जाके नारे लगाएंगे साहब के ब्राह्मणवाद के खिलाफ आजादी और ये वो करेंगे। देख लेना भाई, हम कोई गलत नहीं बता रहे। यही लोग जाकर फिर नारेबाजी करेंगे तुम्हारे खिलाफ, देश के खिलाफ, और फिर जब तुम इनके ऊपर कार्रवाई करोगे तो बोलेंगे अरे तो देखिए एकलव्य का हक मार रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि जो एकलव्य था वो हस्तिनापुर के विरोधी मगध के राजा जरासंध के सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र था। क्योंकि वो एक विरोधी राजा के सेनापति का बेटा था और वो चुरा कर विद्या सीख रहा था, तो ऐसी स्थिति में हस्तिनापुर के राष्ट्र की, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उसने उनका अंगूठा मांगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, उसको पूरा दलित उलित बना करके उसको पूरा जो है घालमेल कर दिया, लोगों ने कहानी बना दी पूरी। इनको कोई एग्जाम्पल नहीं मिला, उनको पूरी इतनी बड़ी इतिहास में एक इतना 5,000 सालों के इतिहास में इनको एक एग्जाम्पल मिला है एकलव्य का, बस। और इनके पास कुछ सबूत कुछ नहीं है, और वो भी बेकार का एग्जाम्पल, कोई उसका मतलब नहीं है। कुल मिलाकर के जो मुख्य बात है भैया वो ये है कि बीजेपी को करना ये होगा कि उनको ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना होगा, वरना बीजेपी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में, और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगी। तो ये तो सारा गणित रहा भैया, क्या चल रहा है बिहार के अंदर। अब जरा देखते हैं कि आखिर जो ओवैसी हैं हैदराबाद से, ओवैसी मियां, उन्होंने क्या बयान दिया UGC के ऊपर। मतलब ओवैसी को लेकर के मेरे मन में एक धारणा है, और वो धारणा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को, सारे बीजेपी के नेताओं को ओवैसी से एक बात सीखनी चाहिए। अगर कल्पना करिए कि ओवैसी 5 दिन के लिए प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसे कभी ना बने, हम तो चाहेंगे, पर कल्पना कीजिए तो 5 दिन के अंदर वो पूरे संविधान की इस्लामी शरीयत के हिसाब से ऐसी व्याख्या कर देगा कि वो आपको समझा देगा कि साहब देखिए इस संविधान में, ये संविधान बिल्कुल इस्लाम के अनुकूल है और इस संविधान के हिसाब से शरीयत बिल्कुल लग जानी चाहिए, और वो बड़े आराम से बता देगा कि इस संविधान के हिसाब से कैसे देश में इस्लामी राज जो है हुकूमत आ सकती है। इतना होशियार है वो। अब कल उसने जो है UGC के ऊपर एक बयान दिया। उसने UGC पर जो बयान दिया है उसमें उसका ये कहना है कि जो UGC को लेकर के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं जो कि इसका विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये जो SC ST OBC को अधिकार दिया गया है बराबरी का, ये जो अधिकार दिया गया है ये सिर्फ बराबरी का अधिकार नहीं है, ये वास्तविक बराबरी का अधिकार है। यानी कि जो नीचे है उसको ऊपर उठाना है। तो भैया हमने कहा इसका विरोध किया? हमने कहा विरोध किया? जो नीचे उसको ऊपर उठाओ, जिसकी लकीर छोटी उसकी लकीर बड़ी करो, पर जिसकी लकीर बड़ी है उसकी लकीर छोटी मत करो। हम यही तो कह रहे हैं, हम गलत क्या कह रहे हैं? लेकिन ओवैसी ने पूरे मामले को एक अलग रंग देते हुए SC ST के और OBC के वोट लेने के लिए उन्होंने पूरी तरह से जो तोप थी वो सामान्य वर्ग की तरफ घुमा दी। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि देश के अंदर पूरी खुल करके अंदर से एक साजिश, एक मनोवृत्ति जन्म ले रही है, और वो मनोवृत्ति ये जन्म ले रही है कि ब्राह्मणों का नरसंहार करना है, ब्राह्मणों को यूरेशिया भगा देना है, ब्राह्मणों को भारत छुड़वा देना है, ब्राह्मणों को यहां से भगा देना है, सवर्णों का नरसंहार कर देना है, उनके ऊपर बुलडोजर चलवा देना है। इस तरह की सारी बातें जो मन में कहीं दबी छुपी हैं वो आज सब खुल करके लोगों के सामने आ रही हैं।
और आप खुल करके बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये सब जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने जो हिंदुत्व की लाइन को छोड़ करके जो जात की लाइन को पकड़ा है, उसके बाद से देश में अभी और पता नहीं क्या क्या होगा, हमें देखना होगा। हम तो फिर यही कहेंगे बीजेपी से, भैया ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाओ जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। और मैं तो कहूँगा कि बीजेपी के अंदर से ही एक गोपाल भार्गव करके नेता हैं, उन्होंने भी बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने स्वयं ये बात कही है कि हर जगह पे अब यही कहा जाता है कि सामान्य वर्ग को, ब्राह्मणों को मारो काटो, ये करो, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो भैया अपनी पार्टी के नेताओं की बात सुन के ये सब चीज़ों को सही करने की आवश्यकता है, वरना बीजेपी के लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।